भगवान शिव के भोलेपन और उनकी अद्भुत लीलाओं की कहानियां वाकई दिल को छू लेती हैं। यहाँ एक और बहुत प्रसिद्ध और प्यारी लोक कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने भगवान खुद झुक जाते हैं। कहानी, जब महादेव ने खाया खिचड़ी का भोग। ये कहानी एक बूढ़ी काकी की है जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके पास धन तो नहीं था, पर भगवान शिव के लिए उसके मन में अथाह प्रेम था। काकी की इच्छा। एक बार महाशिवरात्रि का पर्व था। गांव के सभी लोग मंदिर जा रहे थे, लेकिन काकी बहुत बूढ़ी थी और चलने में असमर्थ थी। उसने सोचा, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं अपने महादेव के लिए घर पर ही सबसे अच्छी खिचड़ी बनाऊंगी और उन्हें भोग लगाऊंगी। काकी ने बड़े जतन से थोड़े से चावल और दाल इकट्ठी किए। उसने मिट्टी की हांडी में खिचड़ी पकाई और उसमें अपनी श्रद्धा का घी डाला। जब खिचड़ी बन गई तो उसने अपनी आंखें बंद की और भोलेनाथ को पुकारने लगी, ओ नीलकंठ, ओ मेरे भोले बाबा, आ जाओ और इस दासी की खिचड़ी स्वीकार करो। महादेव की लीला। भगवान शिव कैलाश पर बैठे पार्वती जी के साथ चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने काकी की पुकार सुनी, उनका मन पिघल गया। वे एक साधारण भूखे राहगीर के रूप में काकी की झोपड़ी पर पहुंच गए। राहगीर ने आवाज दी, माई, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? काकी खुशी से झूम उठी और बोली, आओ बेटा, आज तो मेरे महादेव आने वाले थे, शायद उन्होंने ही तुम्हें भेजा है। काकी ने गरम गरम खिचड़ी उस राहगीर के सामने रख दी। राहगीर शिवजी ने बड़े चाव से खिचड़ी खानी शुरू की। काकी उन्हें पंखा झलने लगी और बड़े लाड से बोली, थोड़ी और लो बेटा, मेरे महादेव को भी खिचड़ी बहुत पसंद है। अंतिम निवाला और वरदान। जैसे ही राहगीर ने अंतिम निवाला खाया, झोपड़ी एक दिव्य रोशनी से भर गई। राहगीर के स्थान पर स्वयं साक्षात भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनके गले में नागराज और सिर पर चंद्रमा चमक रहा था। शिवजी बोले, काकी, तुम्हारी खिचड़ी में वो स्वाद था जो स्वर्ग के अमृत में भी नहीं है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम ने मुझे कैलाश से यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। काकी की आंखों में आंसू आ गए। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति सदैव अमर रहेगी, और उस दिन से यह माना जाने लगा कि शिवजी को खिचड़ी का भोग बहुत प्रिय है। इस कहानी की सीख। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाना या कीमती चढ़ावा चढ़ाना जरूरी नहीं है। अगर आपका मन साफ है और पुकार सच्ची है, तो भगवान खुद आपके द्वार तक खींचे चले आते हैं।